हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग कुछ फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा आखिरी सेशन है उसका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR का लास्ट सेशन है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी किस तरह हमारी वेरी करती है एस फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और उसके बाद हम लोग रिलेटिविस्टिक मास के बारे में डिस्कशन करेंगे, मोमेंटम, और फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी किस तरह से वेरी करती है, और एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला आता है हमारा जो रिलेशनशिप होता है हमारे मोमेंटम और एनर्जी का। ठीक है। और फिर हम लोग फिर काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें उसमें पढ़ने वाले। तो STR का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। बेसिक फार्मूला बताएंगे, जिससे अगर कोई कंपटीशन में या फिर कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं तो हमारा जो न्यूमेरिकल सेशन है ना, उसको हम टैकल कर पाएंगे किसी भी तरह से। तो हियर वी गो। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की। तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी किस तरह से हमारी होती है हर एक फ्रेम, मतलब स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, मूविंग फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एक मूविंग फ्रेम है, उस मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हमें स्टेशनरी फ्रेम, हमारे वाले स्टेशनरी फ्रेम में किस तरह से दिखेगी। तो एक बार देख लेते हैं इसे। ये हमारा एस फ्रेम है जिसे हम स्टेशनरी फ्रेम कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मूविंग फ्रेम है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसे हम एस प्राइम कहते हैं। तो इस बंदे ने, जो कि स्टेशनरी मूविंग फ्रेम में है, v वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है, इसको भी लिख लें, उसने एक ऑब्जेक्ट देखा जो भी मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी हम u लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी u है। तो अगर हमारा स्टेशनरी फ्रेम वाला बंदा इस ऑब्जेक्ट को जब देखेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो उसकी मतलब वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे होंगे ना, वो किस तरह से आए होंगे, क्योंकि ये हमारे रिस्पेक्ट में तो मूविंग, मतलब ये हमारे रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उसके रिस्पेक्ट में भी मूव कर रहा है ये, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, कोई बात नहीं, चलो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली हम मान के चलते हैं उसकी वेलोसिटी। तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस टाइम की बात करेंगे, 3 डायमेंशन, यानी कि एक्स डायरेक्शन, सॉरी, ये होगी हमारी वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है भाई, ये हमारी हो गई। तो वो रॉकेट हमारा इस तरह से मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, तो उसकी एक वेलोसिटी होगी हमारी ux, एक होगी हमारी uy, एक होगी हमारी uz, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटीज़ होंगी हमारी उसकी, ठीक है। तो हमारा जो स्टेशनरी फ्रेम एस फ्रेम है ना, ये हम स्टेशनरी फ्रेम मान के चल रहे हैं, इसे हम एस प्राइम फ्रेम कहते हैं, इसे हम एस प्राइम फ्रेम कहते हैं। तो एस फ्रेम वाला जो है ना, वो उसकी हर एक वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा और उसमें वेरिएशन भी महसूस करेगा, क्या वेरिएशन आ रहे हैं वो भी देखेगा। तो एस प्राइम फ्रेम वाले के लिए इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम, यू जेड प्राइम, ठीक है। और हमारे जो एस फ्रेम के लिए उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी यू एक्स, यू वाई और यू जेड। तो अभी इन सब का रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि दिस इज़ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हम लोग रिलेशनशिप वगैरह देखते रहेंगे इसमें। तो हमारा यू एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी एस फ्रेम के लिए वो होगी हमारी यू एक्स प्राइम, सॉरी, यू एक्स प्राइम प्लस द वेलोसिटी एट विच द मूविंग फ्रेम इज मूविंग, यानी कि एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग, अपॉन 1 प्लस वी वी टाइम्स यू प्राइम एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये हमारे एस फ्रेम के लिए एक्स डायरेक्शन में जो रॉकेट है ना, उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारी यू वाई और यू जेड क्या होंगी, ठीक है। और यू वाई और यू जेड जो होंगे ना, उनके जो वेलोसिटी जो है ना उनकी, वो एक सेम ही फैक्टर से लगभग एक जैसे उनका एक्सप्रेशन दिखेगा, बस जो है ऊपर की वेलोसिटी होगी हमारी यू प्राइम वाई,
डिवाइडेड बाई हमारा गामा, जो कि हमारा लॉरेंस फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं √1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, टाइम्स 1 माइनस फिर वही हमारा यू एक्स और वी, यू एक्स प्राइम और वी अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा। और सेम टू सेम हमारा यू जेड के लिए लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे यू जेड प्राइम हो जाएगा, और जो ये एक्सप्रेशन है ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा इसके। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन यू वाई और यू जेड के लिए। ठीक है, अब टाइम का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो हमारा टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो टाइम का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। टी हमारा एस प्राइम के लिए टी इज इक्वल टू द गामा, गामा हमारा लॉरेंस फैक्टर जिसे हम पहले बता चुके हैं, टाइम द टी प्राइम जो उसने ऑब्जर्व करा है हमारा प्राइम फ्रेम से, जो उसने ऑब्जर्व करा है उसका टाइम, प्लस वी जो उसकी वेलोसिटी है जिससे हमारा प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है, टाइम्स एक्स प्राइम जो उसने डिस्टेंस कवर करी है। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि जो प्राइम फ्रेम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, उसको हम एक्स प्राइम डिस्टेंस कह रहे हैं। तो रॉकेट ने टी भी तो निकाला ना, टी प्राइम निकाला, तो उस हमने एज्यूम किया कि उसने ये हमारी एक्स प्राइम डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस उसने टी प्राइम टाइम में कवर की, तो ये हमारी एक्स प्राइम यहाँ पे आ गया और ये टी प्राइम यहाँ आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है टाइम का। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रिलेटिविस्टिक मास किस तरह से हमारा वैरी करता है। तो फिर से वही लेके चलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, और हम एक स्टेशनरी फ्रेम में हैं। ठीक है, उसकी वेलोसिटी v है, उसका मास हम मान के चल रहे हैं m है। तो अगर ये मास हमारा इसकी वेलोसिटी ये ज़ीरो होती ना, तो हम उस ज़ीरो वेलोसिटी, यानी कि अगर ये स्टेशनरी होता ना, यानी कि ये रेस्ट पे होता, तो हम उसके मास को लिखते हैं m0 से, और m0 होता है हमारा रेस्ट मास। ठीक है, लेकिन वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उसके मास के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल मास है वो ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि उसका एक्चुअल मास जो है ना, उससे जो हमारा ऑब्जर्व v वेलोसिटी से ऑब्जर्व जो मास होगा ना, वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि m इज़ लेस देन m0। और एक और चीज़ कहता है कि जैसे जैसे वो लाइट की स्पीड को अप्रोच करता है ना, उसका रेस्ट मास, मतलब उसका जो मास है ना वो कम होता जाता है, रेस्ट मास नहीं, उसका जो मास है वो कम होता जाता है। और अगर हम बात करें फोटोन की, तो फोटोन का तो भाई रेस्ट मास 0 होता है, यानी कि उसका जो मास है ना वो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मास भी वेरी करता है, जब लाइट की स्पीड से चलते हैं तो हमारा मास भी वेरी करता है। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था आइंस्टाइन ने जो बोला था कि हमारा मास भी वेरी कर रहा है। स्पीड मतलब अगर हम स्पीड अप करेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे ना, उतना उतना हमारा मास कम होता जाएगा, उतने उतने हम हल्के होते जाएंगे। तो ये काफ़ी कमाल का इंट्यूशन था हमारा आइंस्टाइन का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो m इजकल टू m0, हमारा फिर गामा फैक्टर आता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मास का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और फिर लॉज ऑफ मोशन किस तरह से वेरी होते हैं। तो बेसिक है, जहाँ जहाँ पे हमारा m आता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो मोमेंटम होता है हमारा p इजकल टू एम वी, तो उस m की जगह पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। फिर हमारा लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं भाई? लॉज ऑफ मोशन कहते हैं f इजकल टू डी पी बाई डी टी, ये तो सामने आ गया होगा ना, एम ए होता है और ए को हम लोग डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे m को हम रिप्लेस कर सकते हैं, m को रिप्लेस कर सकते हैं उसके रेस्ट मास से, यानी कि m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में चेंजेस आ जाएंगे। फिर हमारा एनर्जी किस तरह से वेरी करती है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इजगल टू एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का बहुत फेमस एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसको भी हम लोग रेस्ट मास से कर सकते हैं। तो m0 √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशनशिप आता है एनर्जी का।
फिर जिसमें हमारा m0c² जो है ना हमारी, वो रेस्ट वाली एनर्जी है, ठीक है, रेस्ट एनर्जी होती है। ये हमारी बेसिक हमारा एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है, बेसिक चीज़ें, बेसिक फार्मूले हैं, ये सब यूज इस्तेमाल में आ सकते हैं हमारे। फिर आता है हमारे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी, इसको कोई लोग टी से भी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है m0c² अपॉन 1 - v² अपॉन c² माइनस हमारा m0c²। तो m0c² हमारी क्या है, रेस्ट एनर्जी। तो रेस्ट एनर्जी माइनस हमारा ये जो आता है एक्सप्रेशन, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वो होता है हमारा रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये काफ़ी फार्मूला में यूज़ होगा। तो m0² c⁴ प्लस p, यानी कि मोमेंटम स्क्वायर c²। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला है। तो ये बेसिक फार्मूला डिस्कशन था, किस तरह से फार्मूले होते हैं हमारे रिलेटिविटी में। और अगर कंपटीशन वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तो इतना काफ़ी है, ये फार्मूले अगर तुम्हें याद रहते हैं तो। बाकी थैंक यू। हम ट्राई करेंगे कि आगे क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक कवर करें, और रिलेटिविटी यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो बाकी थैंक यू आइंस्टाइन की वजह से तो आज ये सब रिलेटिविटी वगैरह ये सब पॉसिबल हो पाया है, पढ़ाना। थैंक यू।